अद्य वयं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य लखनौ परिसरे वर्तामहे। कार्यक्रमः प्रचलति। कार्यक्रमस्य शीर्षकः अस्ति समर्थ नारी समृद्ध भारत इति। सम्प्रति वयं सभागारे भारतीय संस्कृति में नारी सदा से शक्ति, करुणा, ज्ञान और सृष्टि की प्रतीक रही है। परिवार नारी से ही समृद्ध और संपन्न होता है। विश्वविद्यालय परिवार भी नारी शक्ति के बिना अधूरा है। वो तो सही है कि पुरुषों की मानसिकता बदलनी है, लेकिन मुझे लगता है कि मानसिकता कहीं ना कहीं हम लोगों की खुद भी बदलनी है। जो मेरे जीवन का जो अनुभव है समर्थ नारी और समृद्ध भारत के विषय में, मैं केवल अनुभव ही आपको साझा करता हूँ। जब तक दादी माँ जीवित है, माँ की प्रतिभा छिपी रहती है। वो चाहे पढ़ी लिखी हो दादी माँ हो, चाहे मूर्ख हो, वो उनकी प्रतिभा बंद रहती है। उनकी प्रतिभा का विकास, उनकी प्रतिभा से लेनी है, बुरी चीजें छोड़नी है, ताकि अगले जो देवरानी जेठानी के बजाय पुरुषों के सीरियल बने और वहां पे ये होना चाहिए। तो आने वाले दिनों में एक इंटीग्रिटी वर्क, माय डियर यंग स्टूडेंट्स, आप अपने अंदर बांध लीजिए। द फाउंडेशन ऑफ धर्म एंड सोसाइटी, एम्बॉडिमेंट ऑफ श्रद्धा, सत्य एंड सहना। सो महिला इत्युक्ते सहनस्य प्रतीक इति स्वीक्रियते स्म। सहनं सर्वं क्षमा धरित्री, सर्वं सोढुं शक्नोति महिला इति। इदानीं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे यद्यहं गात्र संस्पृशं गतास्मि दिवशा प्रभो कामकारो न मे तत्र दैवं तत्र अपराध्यति। श्रावं प्रातः कालादेव आरभ्य महिलायाः विषये, नारीवादस्य विषये, यहाँ पे जो हम सीता का देखते हैं रिस्पॉन्स जो है, उसमें हमें नारी शक्ति दिखता है। फेमिनिज्म वर्ड अभी कॉइन हुआ हुआ 1816 में हुआ है, हम सब जानते हैं, किंतु इसका जो आइडियोलॉजी है ये सदैव से भारतवर्ष में रहा है। सीता वाज द फर्स्ट फेमिनिस्ट। पुरुष के विरोधी कभी नहीं होते हैं फेमिनिस्ट। फेमिनिज्म का मतलब है इक्विटी फॉर ऑल जेंडर्स। इक्विटी और इक्वालिटी में बहुत डिफरेंस है। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर इक्वल पीपल, नो ऑपरेशन बेस्ड ऑन जेंडर, कास्ट, क्रीड। महिषा सुरमर्दिनी चंडा मुंडा महिषा सुरमर्दिनी। इस तरह से हमारी जो सोसाइटी है इसमें एक अवेयरनेस की जरूरत है। लक्ष्मी दानवती हो, उसका जीवन सफल हो जाता है और इसका पूरा साक्षात उदाहरण हमारे सामने और हमारे इस बाएं हाथ में उपलब्ध है। सारी समृद्ध महिलाएं आज इस कक्ष में उपस्थित हैं। मुद्रा हूँ या माला हूँ, ऐसी विदुषी नारियां जो भारत देश में हुई है, जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना करी, जिन्होंने आवश्यक ये है कि हम एक आदर्श प्रतिमान समाज के सामने रखकर जाए, और वो आदर्श प्रतिमान तब होंगे जब हमें स्व पर विश्वास, स्व पर गर्व और स्व पर नाज होगा कि नहीं हम सब कुछ कर सकते हैं। Demand for ourselves. Okay, so we cannot beg the gents to do, men to do for us. No, we only do.
We do for ourselves and we do for others. आदर्श सदा और अंतर में जीवित है, नित्य विरुद्ध रहा। आंसू से भीगे अंजर पर मन का सब कुछ रखना होगा। तुमको अपनी स्मृत रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। आपको धन्यवाद अर्जित करते हैं। समृद्ध भारत की सारी सशक्त नारियों को प्रणाम करती हूँ और समर्थ नारी पर जो चर्चा यहाँ पर हो रही, बड़ी कारगर चर्चा है और आनंद आ गया है चर्चा को देखकर।